समझ आ रहा है ना आपको? तो यही आचार्य यहां सिखा रहे हैं। एक कारक हमेशा अपने से सहायक कारकों की अपेक्षा रखता है, तभी वह कार्य करने में समर्थ होता है। और यही कारण कार्य की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के अनुसार दुनिया का हर कार्य होता है। भगवान ने जो केवल ज्ञान में देखा वैसा कार्य होता है, अगर ऐसा एकांत मान लिया जाएगा तो कारण कार्य की व्यवस्था व्यर्थ हो जाएगी। क्या सुना? क्या कह रहा हूं? आप क्या बोलते हो? भगवान ने जैसा देखा वैसा कार्य होता है। अगर भगवान ने जैसा देखा वैसा कार्य होगा तो कारण कार्य की व्यवस्था के अनुसार कार्य नहीं होने पर कभी भी कोई भी कारण कार्य की व्यवस्था के अनुसार काम नहीं होगा। तो यह कारण कार्य का सिद्धांत ही व्यर्थ हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के कार्य की सिद्धि अगर होती है तो वो कारण कार्य की व्यवस्था के अनुसार होती है। सर्वज्ञ की सिद्धि हो, मोक्ष की सिद्धि हो, किसी भी तरह के तत्व की सिद्धि हो, वह इस कारण कार्य की व्यवस्था के अनुसार सिद्ध है। ना वो भगवान के ज्ञान पर सिद्ध है और ना ही वह क्रमबद्ध पर्याय पर सिद्ध है। अगर आपने ये मान लिया कि हर पर्याय जिस समय पर जिस क्षण आएगी, जिस काल में उसे होना है, उसी समय पर वह पर्याय प्रकट हो जाएगी, तो फिर कारण कार्य की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। न्याय व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। सारा न्याय किस पर आधारित है? कारण कार्य की व्यवस्था पर आधारित है। जिन मत में भी स्वमत की पुष्टि करने के लिए आचार्य इसी कारण कार्य की व्यवस्था को सामने रखते हैं, और परमतों का खंडन करने के लिए भी यही कारण कार्य की व्यवस्था सामने रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ भी कहता है और वह कारण कार्य की व्यवस्था के अनुसार घटित नहीं होता है, तो आचार्य कहते हैं ये तो स्व आलाप मात्र है, ये तो तुम्हारा अपना आलाप है, तुम अपना आलाप राग रहे हो, इससे कोई वस्तु व्यवस्था की सिद्धि नहीं होनी। ये आपका अपना अभिप्राय है, आपका अपना कथन है। तत्व की बात तभी सिद्ध होगी जब आप उसको कारण कार्य की व्यवस्था से सिद्ध करें। तो आचार्य कहते हैं हर कार्य के अनेक कारण होते हैं, और उन अनेक कारणों में कुछ कारण भीतरी होते हैं, कुछ कारण बाहरी होते हैं। भीतरी कारण बाहरी कारण की अपेक्षा रखता है, बाहरी कारण भीतरी कारण की अपेक्षा रखता है। और इस तरह से जब ये दोनों कारण एक दूसरे की अपेक्षा रख करके चलते हैं, तभी हे भगवान आपके मत में कार्य की सिद्धि होती है। यह कारण कार्य की व्यवस्था ही हे भगवान हमें आपकी भक्ति करने को मजबूर करती है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान को देखकर भक्ति नहीं करते, भगवान ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को समझ करके भगवान की भक्ति करते हैं। क्या कह रहा हूं? जो कारण कार्य की व्यवस्थाएं उन्हें अच्छी लगी, इसके कारण से भगवान को धन्यवाद देते हैं, हे भगवान इसलिए आप मेरे भगवान हैं। क्रमबद्ध पर्याय में कारण कार्य की व्यवस्था कभी बन ही नहीं सकती। भाई जब हमने निश्चित कर लिया कि यह कार्य इस समय पर इस कारणों के द्वारा इस समय पर इस व्यक्ति के द्वारा घटित होगा, तो हमने उसकी पर्याय की नियामकता सिद्ध कर दी, कारण कार्य की व्यवस्था नहीं बनाई। घट अगर बन रहा है तो बिना कुम्हार के नहीं बनेगा, और अगर हमने कहा कि जब घट की योग्यता होगी, मिट्टी की योग्यता होगी, तो कुम्हार उस समय पर उसे मिल जाएगा, और कुम्हार चाक भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, और उस समय पर वह कार्य हो जाएगा। तो आपने क्या सिद्ध किया? जिस समय पर जो कार्य होना है वो कार्य हो जाएगा। किससे होगा? तो ये आपके सिद्धांत में नहीं आएगा। आपके सिद्धांत में कारण कार्य की व्यवस्था अगर बन गई तो फिर आप ये कह ही नहीं सकोगे कि जिस समय पर जो कार्य होना है वो कार्य अपने आप हो जाएगा। कार्य होगा कारणों की सामग्री मिलने पर। ये अनेक अनेक अकलंक आचार्य, समंतभद्र आचार्य, विद्यानंद आचार्य
अनेक अनेक तार्किक आचार्यों ने इन सिद्धांतों को प्रवाहित किया। और आचार्य वीरसेन महाराज जो सिद्धांत ग्रंथ धवला ग्रंथ की टीकाएं लिखते हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कारणानुसारी कज्जम। कार्य जो होते हैं वो कारण के अनुसार होते हैं। कोई भी आचार्य ने यह नहीं कहा कि कार्य जो होते हैं वो अपने समय पर जैसी योग्यता होगी वैसे हो जाते हैं, क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार जब उनकी पर्याय जैसी आनी होंगी तब हो जाएंगे। ये किन्हीं भी आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ वाक्य नहीं है। हर आचार्य ने किसकी स्तुति की? इस कारण कार्य की व्यवस्था की, साध्य साधन व्यवस्था की। न्याय इसी के माध्यम से चलता है। इसलिए जैन न्याय अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है पढ़ने का, इसे पढ़ना चाहिए। अगर आपने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा तो आपने कितना भी कुछ पढ़ लिया हो वो आपके कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि आपका श्रद्धान तभी बनेगा जब आप न्याय व्यवस्था को समझेंगे। तो पढ़े लिखे लोग हमेशा न्याय व्यवस्था के साथ चलते हैं। जिनके अंदर तर्क बुद्धि होती है वो हमेशा न्याय को आगे रख करके चलते हैं, और जिनके पास में इस तरह की बुद्धि नहीं होती है तो फिर वे इसी भाव से आ जाते हैं, जैसा आपने कहा हमने हव कह दिया, बस ठीक है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। सुन रहे हो? तो एक होते हैं तर्कानुसारी शिष्य, तर्क के अनुसार चलने वाले शिष्य, और एक होते हैं भक्त्यानुसारी शिष्य, भक्ति के अनुसार चलने वाले शिष्य। बस हमने भक्ति में जो आपसे सीखा, आपने कहा, हमने मान लिया, हमने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। तो आचार्य समंतभद्र महाराज हमेशा हर चीज को भक्ति बाद में करेंगे, पहले तर्क करेंगे। आप कहते हो हमारे बच्चे बहुत तर्क करते हैं, क्या तर्क करेंगे? वो तो कुतर्क करते हैं। उन्हें ज्ञान ही नहीं है तो तर्क क्या करेंगे? तर्क भी तो ज्ञान के साथ होता है ना। तर्क सम्यक ज्ञान का एक अंग है। जिन्हें सम्यक ज्ञान है ही नहीं वो क्या तर्क करेंगे? तो आप कहते हो हमारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। वो क्वेश्चन तो कर रहे हैं, वो क्वेश्चन उनकी अज्ञानता है। उस क्वेश्चन के पीछे न तो उन्हें ये पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, या इसका आंसर के लिए हमें किससे किस तरह का ज्ञान लेना, या इसका आंसर क्या होना चाहिए, इस तरह का कोई भी तर्क ज्ञान उनके अंदर नहीं होता है। क्वेश्चन तो अज्ञानता से कुछ भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए वो कुतर्क कहलाते हैं। बच्चों के अंदर अगर ज्ञान होगा तो वो सम्यक ज्ञान के साथ में कोई तर्क रखेगा तो उसका उत्तर उसे मिलेगा। अज्ञानता के साथ जितने भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो सब कुतर्क हैं। वो जिज्ञासा भी नहीं कहलाती। जिज्ञासा भी तब आती है जब आपके पास में कुछ ज्ञान होता है। इसलिए बच्चों को पहले ये न्याय सिखाना चाहिए। बच्चों को पहले आचार्य समंतभद्र महाराज का कम से कम रत्नखंड श्रावकाचार्य का वह सम्यक दर्शन का अधिकार सुनाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तब उन्हें समझ में आए कि तर्क भी कहां से उत्पन्न होते हैं, ज्ञान कहां से आता है, भगवान कैसे होते हैं। इन सब विषय के पीछे अगर हमारे अंदर कोई भी तरह का तर्क ज्ञान किन्हीं भी आचार्यों ने सिद्ध किया तो वह आचार्य समंतभद्र महाराज ने किया। इसलिए ये उदाहरण दिया जा रहा है अभी आपके लिए। इतना जो ज्ञान दिया कारकों का, ये क्या है? यथा। यथा माने जैसे। अब इससे वो क्या सिद्धि कर रहे हैं? तथैव सामान्य विशेष मात्रिका नयास्तवेष्टा गुण मुख्य कल्पत। हे भगवान, जिस तरह से यह कारक एक दूसरे की अपेक्षा रख करके कार्य की सिद्धि करते हैं, उसी प्रकार से आपके द्वारा बताए हुए जो नए हैं वो नए एक नहीं है। नया सामान्य विशेष मात्रिका, जो सामान्य को भी जानने वाला होता है और विशेष को भी जानने वाला होता है, ऐसे नए अलग अलग होते हैं। और ये सब नए भी परस्पर में आपस में एक दूसरे की अपेक्षा करके ही वस्तु का ज्ञान कराते हैं। यह हे भगवान आपके मत में बड़ा इष्ट हमें लगता है जो आपने हमें बताया। सामान्य को ज्ञान कराने वाला नए,
और विशेष को ज्ञान कराने वाला नय, जिसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, ये सामान्य का ज्ञान कराता है। पर्यायार्थिक नय होता है, विशेष का ज्ञान कराता है। निश्चय नय होता है, वो भी सामान्य का ज्ञान कराता है, और व्यवहार नय होता है, वह विशेष का ज्ञान कराता है। तो आचार्य कहते हैं ये नय भी एक दूसरे की अपेक्षा उसी प्रकार रखते हैं जैसे कोई भी कार्य दुनिया में देखने को मिलता है। एक घड़ा बनाना है तो वह उपादान कारण की भी अपेक्षा रखता है, निमित्त कारण की भी अपेक्षा रखता है। यानी नयों को सिद्ध करने के लिए आचार्य यह उदाहरण देकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उपादान और निमित्त, इन से सहायक कारक, एक कारक अगर समर्थ है तो वह दूसरे कारक की भी अपेक्षा रखता है। उसी तरह से हे भगवान एक नए दूसरे नए की अपेक्षा रख करके ही वस्तु का ज्ञान परिपूर्ण कराता है। अगर आप केवल द्रव्यार्थिक नय को माने तो आप कभी वस्तु को ही नहीं मान पाएंगे, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय को माने और पर्यायार्थिक नय को न माने तो पर्याय के बिना तो कोई वस्तु होती नहीं। सुन रहे हो? पर्यायों में भटक रहे हैं, भजन तो गाते हो। पर्यायों में अपनापन मान रखा है, भजन तो गाते हो। लेकिन पर्यायों का ज्ञान भी समीचीन रूप से होना उतनी ही जरूरी है जितना निज द्रव्य का ज्ञान होना जरूरी है। द्रव्य का ज्ञान हो और पर्याय का ज्ञान ना हो, और केवल पर्याय का ज्ञान हो, द्रव्य का ज्ञान ना हो, तो आचार्य कहते हैं आपका ज्ञान एकांतिक है, मिथ्या है, वह कार्यकारी नहीं है, अर्थ की सिद्धि के लिए नहीं है। इसलिए पर्यायों का ज्ञान होना बुरी बात नहीं है। पर्याय जो आपकी है उस पर्याय को ही केवल द्रव्य मान लेना या उस पर्याय को ही सब कुछ मान लेना और द्रव्य को नहीं जानना, ये अज्ञान हो सकता है। लेकिन पर्याय का ज्ञान करना अज्ञान नहीं है। आपको पर्याय का भी ज्ञान होना चाहिए, द्रव्य का भी ज्ञान होना चाहिए, निश्चय का भी ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। और निश्चय से क्या होता है और व्यवहार से क्या होता है, ये दोनों की समायोजना जब आपके अंदर होगी तभी आप सम्यक ज्ञानी बनेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं जो भी कार्य होते हैं हे भगवान, किससे होते हैं? एक नए से नहीं होते, दोनों नए से होते हैं। भक्ति केवल आप निश्चय नय से नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चय नय से तो भक्ति होती ही नहीं। भक्ति किससे होगी? व्यवहार नय से होगी। लेकिन अगर हमारे भीतर कुछ निश्चय नहीं है कि हम क्या भक्ति कर रहे हैं, तो भी भक्ति नहीं होगी। तो भक्ति के लिए भी, पूजा के लिए भी, प्रतिक्रमण के लिए भी दोनों नयों की आवश्यकता है। एक नय से अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसी में आप डूबे रहना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए खतरनाक है। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान और क्रिया दोनों में मैत्री बनाइए, सामान्य और विशेष दोनों भावों में रहिए। कभी सामान्य भी रहिए, कभी विशेष भी रहिए। जब आप यूं करके बैठे तो ये क्या है? आंख बंद करके बैठ गए, अपने हाथ पर हाथ रख करके या अपने हाथ घुटनों पर रख करके आप बैठ गए। अब ये क्या है? ये सामान्य भाव है। समझ में आ रहा? ये सामान्य भाव हो गया। सामान्य के प्रति आपकी रुचि है, ये अच्छी बात है। अब जब आपने आंखें खोली, आपको भगवान की भक्ति करना है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको विशेष में आना है। तो विशेष में ऐसे बैठेंगे तो आप विशेष नहीं कहलाएंगे, जब आप यूं बैठेंगे तो आप विशेष कहलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो? भगवान की भक्ति कर रहे हो। ये भक्ति की मुद्रा है। अगर आपकी ये भक्ति की मुद्रा नहीं बनती, आपके मुंह से भगवान के स्वर नहीं निकलते भक्ति के, तो फिर वो भक्ति नहीं है। तो सामान्य भी होना, विशेष भी होना। सामान्य विशेष की अपेक्षा रखता है और विशेष सामान्य की अपेक्षा रखता है। सुन रहे हो? आप 5 मुद्राएं लगाते हो, बोलो तो कौन सी 5 मुद्राएं?
बोलो तो किसकी 5 मुद्राएं? अरहम ध्यान योग की 5 मुद्राएं लगाते हो ना। अब इन 5 मुद्राओं में पहली मुद्रा अरियंत मुद्रा, फिर बीच में क्या आता है, कुछ बताया जाता है आपको? प्रार्थना मुद्रा। फिर क्या? सिद्ध मुद्रा। फिर क्या आई? प्रार्थना मुद्रा। फिर आचार्य मुद्रा। फिर क्या आई? प्रार्थना मुद्रा। फिर उपाध्याय मुद्रा। फिर क्या आई? प्रार्थना मुद्रा। फिर साधु मुद्रा और फिर प्रार्थना मुद्रा। ये समायोजना भी सामान्य विशेष मात्रिका, सामान्य विशेष ज्ञान के साथ की गई है, दोनों ज्ञानों के साथ। समझ में आ रहा है? सामान्य क्या है? सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा, ये सामान्य। अरियंत मुद्रा विशेष हो गई। फिर प्रार्थना मुद्रा सामान्य हो गई। फिर सिद्ध मुद्रा विशेष हो गई। फिर प्रार्थना मुद्रा सामान्य हो गई। समझ आ रहा है? सामान्य विशेष दोनों का ज्ञान हमेशा रखना, सामान्य भी रहना, विशेष भी होना, सामान्य भाव भी आना, विशेष भाव भी आना। और इन दोनों प्रकार के ज्ञानों के साथ जब आप चलेंगे तभी आप अपने अंदर कुछ प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप एक्टिव कहलाएंगे और तभी आप साइंटिफिक कहलाएंगे और तभी आपके अंदर रियल नॉलेज है, ये आपके अंदर ये भाव तभी आ सकेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या होगा, आप भगवान की पूजा करने गए और भगवान के सामने ऐसे खड़े देख रहे हो, भगवान में तो मुझे अपना स्वरूप दिखाई देता है। क्या समझ में आ रहा है? भगवान के सामने खड़े होकर के क्या कर रहे हो? भगवान में तो मुझे अपना स्वरूप दिखाई देता है, हम भगवान में अपना स्वरूप देखने आए हैं। तुम्हारा स्वरूप तो बाद में दिखाई देगा, पहले तुम्हारा विद्रूप दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये विद्रूप है, स्वरूप ऐसे दिखाई नहीं देता। भगवान के सामने अगर आए हो तो हाथ जोड़े बिना आपको कभी भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं दे सकता। और जिन्हें भगवान का स्वरूप दिखाई देता है वह इंद्रभूति की तरह भगवान महावीर स्वामी के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के सब कुछ अर्पण कर देते हैं, तब भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। कहने से नहीं आ जाता। भगवान के पास जाओ, भगवान का स्वरूप देखो, भगवान के स्वरूप में अपना स्वरूप देखो, तो फिर भगवान की पूजा कब करोगे? भगवान की भक्ति कब करोगे? भगवान के पास जाकर के तो भगवान की भक्ति करना है और उनके पास जाकर के अपना स्वरूप देखने के लिए उनके सामने खड़े हो जाओगे और तुम्हारे अंदर कोई नम्रता का भाव नहीं, भक्ति का भाव नहीं, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा विद्रूप है, कुरूप है। ये तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है। हमें कहां पर क्या करना, किस नय का उपयोग कहां करना, अगर हमें ये ज्ञान नहीं होगा तो यही आपका सबसे बड़ा कुज्ञान है और यही आपको कुरूप बना देगा। भगवान के पास गए हो तो भक्ति करने गए हो, भक्ति करने गए हो तो भक्ति के मूड में रहो, भक्ति का मोड रखो। जब भगवान के तुम्हें भक्ति नहीं करना तो फिर सामान्य भाव में आ जाओ, भक्ति छोड़ दो, फिर सामान्य भाव में बैठो, भगवान को देखो, ध्यान करो, तो वो सामान्य भाव है। आपको यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। ध्यान सामान्य भाव है और भक्ति विशेष भाव है। आपको सामान्य भाव में रहना है कि विशेष भाव में रहना, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। और हर समय पर आप एक ही भाव में रहोगे और दूसरे भाव को आप निग्लेक्ट करोगे तो भी आचार्य कहते हैं आपके अंदर राइट नॉलेज नहीं है। सुन रहे हो? तो क्या करना? भक्ति के समय पर भक्ति करना और ध्यान के समय पर ध्यान करना। जितना मन ध्यान में लगे उतना ही मन भगवान की भक्ति में लगे, तो समझना ध्यान सही है और भक्ति भी सही है। इसलिए यह सम्यक ज्ञान हमेशा दोनों नयों को लेकर के चलता है। आचार्य कहते हैं तथैव सामान्य विशेष मात्र का नयास्तव इष्टा गुण मुख्य कल्पत।
गुण और मुख्य की कल्पना से हे भगवान आपके लिए नए इष्ट लगते हैं। कभी कोई नए गौण हो जाता है और कभी दूसरा नए मुख्य हो जाता है। जब भगवान की भक्ति में आए तो व्यवहार नए मुख्य हो गया। जब हम सामायिक में बैठे तो निश्चय नए मुख्य हो गया, व्यवहार नए गौण हो गया। और जब हमने भगवान की पूजा का भाव किया, व्यवहार नए मुख्य हो गया, निश्चय नए गौण हो गया। इस तरह से मुख्य और गौण की कल्पना के साथ जो चलोगे तो भक्ति होगी। जैन दर्शन के हर सिद्धांत से आपको फायदा मिलेगा। और अगर आपने एकांत मोड़ पकड़ लिया तो आपकी गाड़ी आगे चल करके गड्ढे में गिरनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? कार्य किससे होगा? व्यवहार और निश्चय दोनों मोड में रहने से होगा। कारण और कार्य दोनों को समझ करके होगा। भीतरी कारण और बाहरी कारणों दोनों कारणों की समायोजना से होगा। क्रमबद्ध पर्याय से कोई भी कार्य नहीं होते हैं। और अगर क्रमबद्ध पर्याय से कार्य होने लग गए तो फिर इन कारण कार्यों की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं, व्यवहार और निश्चय किसी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जो होना है वो समय पर अपने आप हो ही जाएगा। उसके लिए किसी कारण की तो नियामकता तुमने बताई नहीं। तो कारण कार्य की व्यवस्था तो तुमको इष्ट है ही नहीं। तो इष्ट क्या हो गया? क्रमबद्ध पर्याय। जो पर्याय जिस समय पर जहां जैसे उत्पन्न होगी, जिसके द्वारा उत्पन्न होगी वो हो जाएगी। तो आपकी दृष्टि में क्रमबद्ध पर्याय जब आ गई तो कारण कार्य की व्यवस्था फेल हो गई। इसलिए किन्हीं भी आचार्यों ने यह नहीं कहा कि जो पर्याय जहां जैसी जिस समय पर उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कारणानुसारी कज्जम। कार्य कैसे होता है? तो कारण के अनुसार कार्य होता है, ये आचार्यों ने कहा। जैसे कारण होंगे वैसा कार्य होगा। मिथ्या कारण के बीच में बैठे होगे तो मिथ्या कार्य होगा, और समीचीन कारणों के बीच में बैठे होगे तो सम्यक कार्य होगा। सुन रहे हो? बोलो तो। लाल किले के सामने सब कुछ है, सबके मंदिर लाल हैं, सब लाल मंदिर है। समझ में आ रहा है? लाल किले पे बैठो चाहे कहीं भी बैठो, आपको यह देखना है कि कारण कैसा है। अगर आपके लिए कारण अच्छा मिल गया तो ही आपके अंदर कार्य अच्छा होगा। कारण की अल्प बहुलता से भी कारण की अल्प बहुत्वता होती है, यह भी सिद्धांत बताया गया। कारण हल्का है तो कार्य हल्का होगा, कारण सशक्त है तो कार्य भी सशक्त होगा। ये कारण के अनुसार होने वाले कार्य की व्यवस्था में क्रमबद्ध पर्याय का कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए किन्हीं भी जैन आचार्यों ने क्रमबद्ध पर्याय का कोई जिक्र कहीं किया ही नहीं। सिर्फ इतना ही कहा